मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, योग शिखोपनिषद अध्याय 5 में यह पद आया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि से छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। हे बंधुओं, हमारे महापुरुषों ने, संत महात्मा ज्ञानियों ध्यानियों ने जीवात्मा के कल्याण हेतु नाना प्रकार का शास्त्र में, वेद पुराण उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में ज्ञान दे चुके हैं, लेकिन हम लोग सुन कर के भी समझ नहीं पाते हैं और अमल तो जीवन में करते ही नहीं हैं। और जब जो अमल कर लेते हैं सुन व समझ कर करके, तब उनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति इसी आयु में हो जाता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि सुनी समझाई मन मुदित मनो, मन यही जही अनुराग लही चार फल अक्षत जनो साधु समाज पर्याग। हे भाई, सुनने से नहीं होगा, सुन करके समझ लेना जरूरी है, और समझने से केवल नहीं होगा, उसको शुभ अवसर देख करके अमल कर करके ही आप चारों फल की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आप इंद्रियों के विषयों में इस प्रकार से लिप्त होकर आसक्ति हो जाती है कि अपने बल बुद्धि और आयु को इंद्रियों के विषयों की तृष्णा को तृप्ति करने में ही खर्च कर देते हैं, और तृष्णा कभी तृप्ति नहीं होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज ऋग्वेद में भी आया है, काम समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है, इसका ज्यों ज्यों पूर्ति करते जाएंगे त्यों त्यों उसमें कोलाहल होते चला जाएगा। इसलिए संतों ने कहा, बिन संतोष न काम न साही, काम यछत सुख सपनौ नाही। हे भाई, बिना संतोष का कामना का नाश नहीं होगा, और जब तक कामना रहेगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकेंगे। इसलिए संतोष को बढ़ाइए और त्याग शक्ति, धैर्य शक्ति को दृढ़ कीजिए। इससे क्या होगा कि जीवात्मा जो है अस्थिर रहेगा प्रणव बिंदु पर, जो कि आधार शक्ति केंद्र है। तभी आप कुछ को आत्मज्ञान होकर के सद्बुद्धि से ब्रह्म की प्राप्ति करने के बारे में विचार करके अमल कर सकते हैं, वो भी सद्गुरु की कृपा से। क्योंकि विषय बड़ा बलवती होता है, बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए श्री सद्गुरु के शरण में जाएं और उनके कृपा से युक्ति से भक्ति से तभी मुक्ति होगा। और तब जो हुआ परब्रह्म की जब दर्शन हो जाए जीवात्मा को, तो फिर सभी हृदय की सभी ग्रंथियाँ टूट जाएगी, और फिर आप का जीव आत्मा परम कल्याण हो जाएगा ब्रह्म की प्राप्ति के बाद। अन्यथा जीवन मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुखों को भोगते रहेगा। एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ, श्रवण करें। एक राजा साहब शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गए। अब रात्रि हो गई, बड़ा मुश्किल है, अब कहाँ जाएं। तो भटकते भटकते जो है जंगल के लास्ट छोर पर एक किसान का
जो डेरा था, झोपड़ी बनाया हुआ किसान जो है अपने पत्नी और पुत्री के साथ अपना जीविकोपार्जन करते थे और इस प्रकार से वह जीवन यापन करते थे, लकड़ी काटते थे, बेचते थे। इस प्रकार से राजा साहब भटकते भटकते वहाँ पहुँचे तो देखा कि अतिथि को देख कर करके राजा साहब का बड़ा स्वागत किए, सत्कार, आदर सत्कार भाव से खटिया बिछा करके किसान ने बैठने के लिए दिया और गोड़ हाथ धो कर करके उनको तेल लगा दिया और भोजन प्रेम से मकई का रोटी और साग दिए। उस किसान को इस बात का ज्ञान नहीं था कि ये राजा साहब है इस राज्य का, लेकिन वह अतिथि समझ करके कि अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव, ईश्वर के समान, देवता के समान समझ कर उनका स्वागत किया, मान सम्मान किए। अपना नीचे में सोए और राजा साहब को खटिया पर बिछा करके दिए, सोए। सवेरे जो है राजा साहब बड़ी अति प्रसन्न हुआ, उनकी आदर सत्कार भाव से बड़ा निर्मल और पवित्र मन से वह जो है सेवा किया। रात भर पंखा झेलते रहा। इनकी सेवा की भाव और अतिथि के भाव को, सेवा के भाव को देख कर करके राजा साहब प्रसन्नता से वह विभल हो गए और कहते हैं कि हम इस राज का राजा हैं, मांग लो जो चीज़ मांगना है। किसान महोदय, जो मांगने का इच्छा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके भाव विचार से, बड़ा शुद्ध और पवित्र मन से आपने सेवा हमरा किया। तो वह किसान बड़ा संतोषी और सरल स्वभाव के सज्जन थे, अपने कमाई पर ही भरोसा विश्वास करते थे और अन्य किसी पर विश्वास आशा नहीं रखते थे, भरोसा नहीं करते थे। वह परिश्रम करके ही अपना जीविकोपार्जन करते थे। उन्होंने बड़ी संतोष भाव से कहा, राजन, जो सेवा में त्रुटि हो उसे क्षमा करेंगे। मैं अभी तो हमको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है महाराज, जब आवश्यकता होगा तो आप से निवेदन करेंगे, मांगेंगे। कहने कुछ मांग लो, कहने अभी कुछ नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि इसलिए अभी सभी चीज़ हमको प्रचुर मात्रा में है। तो कहा ठीक है। एक ऊँटी को देखते हुए राजा साहब ने कहा, ये ऊँटी लेकर के जब ज़रूरत हो तो राजभवन चले आना और हमसे भेंट कर करके मांग लेना। और यह ऊँटी दिखाने के बाद किसी ने नहीं रोकेगा हमसे भेंट करने के लिए। तो कहा ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। तो जो है 7-8 बरस बीत गए तो वह लड़की जवान हो गई और किसान का, और तब उनकी किसान की पत्नी बोलने लगी कि बिटिया का शादी के योग्य हो गई है, अतः इसके शादी में कुछ खर्च है, धन की आवश्यकता है, राजा साहब से मांग लाइए। वो तो रोज़ कमाता था, रोज़ खाते जाता था और भजन कीर्तन करते था। तो बहुत बार कहने पर किसान ने कहा, अरे नहीं जाना चाहिए मांगने के लिए, अपने कमाई पर ही भरोसा रखो, ईश्वर स्वयं दे देंगे, सब चीज़ हो जाएगा, हो जाएगा। कहा कि आपने जो है ना ऐसे 2-3 बरस टाल दिए, अब लड़की सियानी हो गई, शादी ब्याह करना अति अनिवार्य है, अतः आपको जाना चाहिए और राजा साहब से निवेदन करके मांगें कि कुछ धन दिया जाए जो कि बच्ची को शादी, लड़की का, अपना लड़की का, सियानी लड़की का शादी कर दें। बहुत कहने पर जो है किसान पत्नी के बात में आकर के कहा ठीक है, तब जाते हैं। वह जो है वहाँ से चल दिए, जंगल से थोड़ा सा सत्तू गमछी में बांध करके रास्ता का खाना खाने के लिए कि रास्ता में खाएंगे। तो ऊँटी लेकर के आए और
राज दरबार में जो है गेट पर दीवान को दिखाया ऊँटी कि राजा साहब से कि ये किसान पहुँचे हैं, उस जंगल में जो किसान थे वही पहुँचे हैं, भेंट करना चाहते हैं। तो वह ऊँटी देख करके सिपाही ने कहा ठीक है जाइए आप डायरेक्ट। ऊँटी जैसे देखा तो वह जो है समझ गए कि यह राजा साहब का खास आदमी है। वो जब चले गए भीतर में किसान, तो बंगला पर बैठाए, वहाँ का भीतर वाला सिपाही ने कहा ठीक है भाई बैठिए, राजा साहब नमाज पूजा करने के लिए गए हैं, तो जो है कुछ जो है भीतर में आएंगे पूजा पाठ करके, तो राजा साहब को आएंगे तो बताएंगे, भेंट कीजिएगा, आज सूचना दीजिए। देखा ठीक है, बैठ गए वो किसान जी कुर्सी पर। एक खिड़की से बहुत देर होने के बाद एक खिड़की से झांक करके देखा तो वह जो है राजा साहब कुछ मांग रहे थे, अल्लाह से पूजा कर करके मांग रहे थे दुआ आशीर्वाद। तो उसने किसान ने मन में सोचा कि राजा साहब को भी कोई भी वस्तु की ज़रूरत है, इतना बड़ा राजपाट है तो बहुत चीज़ का कोई चीज़ ना कोई चीज़ का कमी होगा धन का, इसलिए राजा साहब तो स्वयं मांग रहे हैं अल्लाह से कुछ, भगवान से कुछ मांग रहे हैं, तो हम इनसे क्या मांगें, हम भी जाते हैं तब भगवान से मांग लेंगे। कहा इनको तो खुद बेचारा को ज़रूरत है राजा साहब को, तब इनसे खुद इनको ज़रूरत, हम इनसे क्या मांगें। वह जो है इस प्रकार का सोच कर करके वह लौट कर करके वहाँ से राज दरबार से निकल चुके थे। तब राजा साहब आए तो राजा साहब को सूचना सिपाही ने दिया कि एक किसान जंगल का आया था, उसने आपका बहुत देर इंतज़ार किया लेकिन वो फिर चला गया। क्योंकि दौड़ करके राजा साहब ने तेज़ी से गया, कहा कितना दूर करके, अभी तो ठीक है दरबार से कुछ दूर ही निकले हैं। राजा साहब ने तेज़ी से जा करके उनको जो है भेंट किया। अरे कहाँ आप, कहाँ जा लौट करके आए थे आप हमसे भेंट करने के लिए आप, और फिर लौट करके कहाँ जाने लगे। किसान महोदय क्या बात है। कहा राजन आए तो बहुत आशा से, लेकिन हमने देखा कि आप अल्लाह का पूजा कर रहे थे, कुछ दुआ मांग रहे हैं, तो हम सोचें कि कोई चीज़ का इनको खुद ज़रूरत है। तो अब जो है कहा राजपाट लंबा चौड़ा है तो कुछ बहुत चीज़ का ज़रूरत होता है, सेना खर्चा है और नौकर चाकर खर्चा है, कोई चीज़ का कमी इनको खुदे हैं मांग रहे हैं, तो हम भी तो सोचें तब जब आप जाते हैं हम भी जो है भगवान से मांग लेंगे, अल्लाह से मांग लेंगे। इस प्रकार संतोषपूर्ण सरल और सहज स्वभाव से शुद्धचित्त आत्मा से पवित्र शब्द को सुन करके, सत्य शब्द को सुन करके राजा साहब और प्रसन्न हो गए कि इनका कितना भोला और भला सहज दिमाग है, बुद्धि कितना शुद्ध पवित्र है, एक लालच इनको उतना नहीं है, बहुत संतोषी आदमी है। उस दिन भी बोले मांगने के लिए तो नहीं मांगा, मन में विचार किया और आज भी यह संतोष से ही लौट रहा है। आहा इतना कितना इनका शुद्ध पवित्र जीवात्मा है, पवित्र बुद्धि है। उसकी बुद्धि पवित्रता के बुद्धि पर जो है वह उनकी सत्यता पर प्रसन्न होकर के राजा साहब ने कहा किसान महोदय चलिए चलिए चलिए। लाए दरबार में बड़ी प्यार से कहा, राजा बैठाए कुर्सी पर और कहा मांगिए क्या क्या चीज़ के लिए आए थे। उखले छोड़िए महाराज, हम जाते हैं अल्लाह से मांग लेंगे तो आपको ज़रूरत है तो। कहने नहीं आप कुछ आइए, कुछ बोलिए, कुछ मांगिए। तो महाराज हम तो सोच रहे थे, हमारी पत्नी बोल रही थी कि लड़की सियानी हो गई, जवान हो गई, इसका शादी के लिए कुछ धन की ज़रूरत था, इसलिए उन्होंने बहुत निवेदन किया हमसे, बहुत साल 2 साल से जो है हमको बराबर कहती थी कि जाइए राजा साहब से कुछ मदद मांग लीजिए धन। यही आशा से हम आए थे, लेकिन आपको देखें कि खुद आपको भी ज़रूरत है, इसीलिए हम लौट गए। कहते नहीं ठीक है, तो आपका लड़की जो है शादी के लिए धन चाहिए, तो इसमें हम मांग आपका मंजूर कर लिए। आपका तो मैं खुद ऋणी हूँ, हम जानते हैं
आपका उस दिन आदर सत्कार और सेवा से मैं खुद ऋणी बन चुका हूँ, इसलिए आपका मांग स्वीकार हुआ। आपसे मैं मांगता हूँ, मैं देने में तो सक्षम नहीं हूँ, क्या दूँ? आप एक काम कीजिए, आप खुद दानी हैं, हमसे बड़ा दानी आप हैं और संतोषी भी हैं। तो आपकी बच्ची का शादी हम अपने बेटा राजकुमार से करना चाहते हैं, अतः कृपा कर करके किसान महोदय आप हमारे पुत्र के लिए आप अपनी बच्ची का हाथ दे दें, जो कि शादी के बंधन में दोनों को बांध दिया जाए। आप तो खुद है, मैं याचक हूँ, आप दानी हैं। इस प्रकार मन में विचार कर लिया राजा साहब ने कि इनका हृदय जब पवित्र है, इनका पुत्र पुत्री कितना शुद्ध और पवित्र विचार होगा। ऐसे पवित्र सत्य विचार बुद्धि वाले की शरण में रहने से संतोष शक्ति बढ़ेगा और उसी से सुख की प्राप्ति होगी। किसान महोदय खुश हो गए, कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और राजा साहब ने बड़ा विनम्र भाव से कल जोड़ कर करके कहा, किसान महोदय आप अपनी पुत्री का मैं मांग करता हूँ, आप हमारे राजकुमार के लिए पुत्री का विवाह बंधन करा दें और फिर हम भी जो है आप ही की तरह जंगल में तपस्या ध्यान भजन करेंगे ईश्वर की प्राप्ति हेतु। क्योंकि इसलिए कि राजकाज में रहने पर नाना प्रकार का जो है लोभ लालच काम क्रोध मद मोह राग द्वेष ईर्षा उत्पन्न होते रहता है। अब अंतिम अवस्था में हम भी चाहते हैं कि संतोष रखते हुए त्याग शक्ति को बढ़ा लें और अपने बेटा और पुतों को यह राज सौंप करके चले जाएं। किसान महोदय तैयार हो गए, अपनी बेटी का शादी राजकुमार से करा दिए। राजा साहब बहुत खुश हुए। राजा साहब ने अपने राजगद्दी बेटा पुतों को सौंप दिया और वह किसान के साथ में ही चले गए जंगल की ओर, राजपाट त्याग कर करके ईश्वरी प्राप्ति करने के लिए। क्योंकि आप उनको आत्मज्ञान हो गया था किसान की सुसंगति से, इसलिए उनको इस बात का ज्ञान हो गया कि जैसा संगति पहले सुधारो। सद्बुद्धि वाले के साथ में संगति करने सद्बुद्धि होता है, दुर्बुद्धि वाले से संगति में दुर्बुद्धि होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संतों ने कहा, हे भाई, यह नाना प्रकार का जो है कष्ट आवागमन दुस्सह दुख हुई, जन्मना मरना पाप ताप संताप लोभ काम क्रोध मद ईर्षा मोह हिस्सा राग द्वेष भय इत्यादि ये सभी दुखों से अगर रोग बुढ़प्पा सबसे बचना चाहते हो तो जीवात्मा को जीते जी परमात्मा की प्राप्ति करा दें। इसके लिए संतों के शरण में जाना परम आवश्यक है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे, यह दुनिया दिन चारि वसेर यहाँ न तेरा मेरा रे। मेरा तेरा दऊ यम के हाथे पकड़ी पकड़ी जी मैं घेरा रे, यह दुनिया बंदी गृह यम के जीव बंदी रहे घेरा रे। सद्गुरु बिन ना कोई कवहूँ जो तोड़े यम घेरा रे, जाते उठो सद्गुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद अर्पि बचो यम फेरा रे, जागृत जिंदा सद्गुरु यग में सबको सब जिन को कर जोड़ रे। बाबा सतगुरुदेवी साहब जा पद को मैं ही चेरा रे, सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत
मिटत सकल दुख झेला रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे भाई, विषय भोग का चिंतन को त्याग कर करके ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए तुम प्रयत्न करो। इसलिए संतों ने कहा, सूरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिले ज्योत जगाओ री, तारा झलके दामन दम के, दीपक ज्योति उगाओ री, चांदनी चंद्र सुर परखों, आत्मयन भव पाओरी, पाँच तीन मन न्योरहु के, सत शब्द मिल जाओरी, शांति लाभ का यत्न यही है, सब संतन ने गायोरी, देवी साहब प्रचार करे, यही में ही गाय सुनायो री, तुरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सारा सवाद गहि लीजिए, ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भम भेद सकल मल कीजिए, भवखंडन रति यह निर्मल, कृमेही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।